हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीएस फैशन स्टूडियो। गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये फ्रॉक 2 से 3 साल के बेबी के आराम से आ जाएगी। मेरे पास एक ये कपड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो 26 इंच है। ये मैंने डबल करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम साइड में से यहाँ से एक 4 इंच की यहाँ से एक पट्टी निकाल लेंगे कटिंग करके। ये मैंने यहाँ से कपड़ा कटिंग करके निकाल लिया है। अब इसकी किनारी खिंची हुई है तो मैं ये भी कटिंग करके निकाल देती हूँ। अब इसको हम मिलाकर रख लेते हैं। अब एक साइड से हम यहाँ से एक 4 इंच की पट्टी निकालेंगे डबल करके। ये 2 पट्टियाँ निकाल रहे हैं हम इसी कपड़े में से। यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। इन्हें बीच में से भी कटिंग कर दीजिए। ये हम नीचे की साइड में फ्रिल लगाएंगे। ये 2 पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसे हम दूसरी साइड से भी एक सार कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 2.5 पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर। ये पूरे में ऐसे मार्क कर दीजिए। इसी तरह से बैक साइड में भी कर दीजिए। ये हम ऊपर से ऐसे मोड़ेंगे। अब ऊपर हम 3 इंच की स्टेप लगाएंगे। ये जो मुड़ा हुआ कपड़ा है उससे 3 इंच ऊपर रख के हमने 9 इंच पर मार्क किया है। ये 6 इंच पर मार्क हो गया है। यहाँ से ये 6 इंच है। अब यहाँ से इसे पूरा मार्क करके निकाल दीजिए। 6 इंच पर हमने ये मार्क कर लिया है। अब बैक साइड में भी हम 6 इंच पर ही मार्क कर लेंगे। ये यहाँ से भी हमने मार्क कर लिया है। ये नीचे दोनों फ्रिल लगेंगी। अब ये हमारे पास जो एक साइड में से हमने कपड़ा कटिंग किया था, इसकी किनारी भी हम काट देते हैं। अब इसमें से हम स्टेप निकालेंगे इस कपड़े में से। ये हमने 10 इंच की एक पट्टी निकाल ली है यहाँ से, इसमें से काट कर। इसमें से हमारी दोनों स्टेप बन जाएंगी। ये हमारी दोनों स्टेप बन चुकी हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है इसे हमें यहाँ से कमर पर लगाना है। इसे भी हमने बीच में से डबल कर लिया है, डबल करके कटिंग कर लिया है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा कम है तो नीचे की जो हमारी फ्रिल है उसमें से हमने जरा सी ये पट्टी काट ली है। ये इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। ये यहाँ इसमें जोड़ लग जाएगा। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। हमें इतनी ही कटिंग करनी थी। चलिए अब हम सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो मुड़ा हुआ है, जहाँ जो ऊपर की साइड में हमने मार्क किया था, यहाँ से इसे ऐसे करके सिलाई लगा लेते हैं। इसे पूरी सिलाई निकाल दीजिए। ये मैंने पूरी सिलाई निकाल दी है। अब ये जो हमने कमर में पट्टी काटी थी लगाने के लिए, उसमें जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिए हैं मैंने। ये जोड़ बीच में से खोलकर नाखून की हेल्प से इन्हें सेट कर दीजिए। एक इधर करके सिलाई पर अच्छी तरह से नाखून मार दीजिए। अब इस निशान के को बीच में रखना है और आधा कपड़ा इधर रहना चाहिए और आधा कपड़ा इधर रहना चाहिए। ये जो हमने मार्क लगाया है उससे आधा इंच बाहर निकल रही है पट्टी हमारी। इस निशान को हमने बिल्कुल सेंटर में कर लिया है इस पट्टी के। ये मैंने इस तरह से एक बार ये पट्टी लगा दी है। अब ये मैंने बारीक वाली इलास्टिक ली है। 18 इंच की ये 2 इलास्टिक मैंने कटिंग कर ली है 18 इंच की। अब ये दोनों इलास्टिक हम साइड में यहाँ से सी देंगे। पहले इस तरह करके एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी भी यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। नीचे ये कपड़ा इसमें नहीं सिलना चाहिए, हमें ये मोड़ना भी है। ऐसे करके यहाँ से अंदर
इस पर सिलाई नहीं लगानी है, इसे ऐसे करके हमें मोड़ना है, सिर्फ लास्टिक पर ही सिलाई लगानी है। अब एक लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक लास्टिक इधर कर दीजिए और उस पर सिलाई लगाइए। सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए वरना हमारी लास्टिक खिंचेगी नहीं। बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है और हाथ रोक रोक कर लगानी है। जब आगे सिलाई लग जाए तो पीछे से लास्टिक खींच लीजिए। इस तरह करके ये एक सिलाई निकाल दीजिए लास्टिक खींच खींच कर। ये देखिए एक साइड की सिलाई हमने निकाल दी है। अब हम दूसरी लास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके इसे अंदर रख के ये दूसरी तरफ की भी सिलाई निकाल दीजिए। लास्टिक की सिलाई के अंदर आनी चाहिए। जितनी सिलाई हमने उधर निकाला था कपड़ा इतना ही इधर होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इस लास्टिक को अंदर रख के इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। आराम से लग जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ा हाथ रोक रोक कर लगानी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से दोनों लास्टिक हमारी लग जाएंगी। ये इस तरह से खींचकर मैंने ये साइड में इसे लास्टिक को सेट कर दिया है सिलाई से। ये इस पर फिर खींचकर सिलाई लगा दीजिए। ये मेरी दोनों लास्टिक कमर की लग चुकी हैं। अब इसे खींचकर चुन्नटे एकसार कर लीजिए। अब हम ऊपर की साइड में लास्टिक डालेंगे। ये लास्टिक मैं आधा इंच की डालूंगी यहाँ पर। ये मैंने 20 इंच की ली है, 20 इंच की। ये 20 इंच की लेंगे। ज़्यादा टाइट लास्टिक नहीं डालेंगे वरना बच्चे पहनते नहीं हैं फिर। सबसे पहले तो इलास्टिक हम इसके अंदर डाल लेते हैं। मैं इसे इसके अंदर डाल लेती हूँ। अब इसे स्लाइड से हम एक साइड से चिपका देंगे और दूसरी साइड से हमें पकड़ के रखनी है लास्टिक। यहाँ से सिलाई लगा देते हैं और इसके बराबर बराबर लास्टिक को अंदर रख के हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इधर की साइड में लास्टिक सिलाई के पास रखकर इसके बराबर बराबर सिलाई निकाल दीजिए और पीछे से लास्टिक पकड़ के रखनी है हमें, नहीं तो ये बाहर निकल आएगी, अंदर चली जाएगी। इस तरह से पूरी सिलाई निकाल दीजिए। सिलाई लास्टिक से बहुत दूर भी नहीं होनी चाहिए और लास्टिक के ऊपर चढ़नी भी नहीं चाहिए। फिर लास्टिक खींचकर आगे की सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह से पूरी सिलाई निकाल दीजिए। ये मैंने ऊपर की लास्टिक भी लगा दी है। इसे खींचकर चुन्नटे एकसार कर लीजिए। अब हम साइड की सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल हमारी बराबर है दोनों साइड की सिलाई। दोनों साइड का कपड़ा हमारा बराबर है। अब हम इस पे सिलाई लगा देते हैं। इसे अच्छी तरह से पकड़कर सिलाई लगा दीजिए। ये दोनों जो हमारी लास्टिक कमर की हैं ये दोनों मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ये हमने साइड की सिलाई लगा दी है। अब हम साइड में और नीचे इंटरलॉक कर लेते हैं। साइड में भी और नीचे भी दोनों जगह इंटरलॉक कर लेते हैं। मैंने इंटरलॉक कर लिया है दोनों जगह। अब हम नीचे की फ्रिल और स्टेप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप तैयार कर लेते हैं। डबल करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्टेप पर ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। अब इन्हें पलट लेते हैं। ये दोनों मैंने पलट ली हैं। अब इस पर ऐसे करके दोनों तरफ सिलाई निकालेंगे। सिलाई को बिल्कुल सेट करके सिलाई निकालनी है। दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इसी तरह दूसरी स्टेप भी तैयार कर लेते हैं। अब इसे फ्रॉक को सिलाई से अलग सेंटर कीजिए। सिलाई का ये जो कपड़ा जहाँ हमारी सिलाई लगाई हुई है इसे बाहर निकालना है और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। 2.5 इंच पर ही इधर। अब
इसी तरह से दूसरी साइड में भी 2.5 इंच पर मार्क कर दीजिए इसकी सीध में। अब स्टेप हमें 3 इंच बाहर निकालनी है। ये फ्रिल जो हमारी है नेक की, उससे यहाँ से 3 इंच रहनी चाहिए। और इस सिलाई में ये सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा आ रहा है, तो हम इस पर यहाँ ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब इसे यहाँ ऐसे रखकर स्टेप को हम लगा देंगे। सीधी तरफ से लगानी है स्टेप, इस तरह से नीचे रखकर इस पर सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर नीचे की साइड में जो सिलाई है हमें नीचे की साइड में लगानी है, ऊपर की साइड में हम सुई से टांग के लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने ये स्टेप लगा दी है। अब ये इसके सामने लगेगी स्टेप, यहाँ से इसके सामने लगा दीजिए इसी तरह से। ये मैंने ये वाली स्टेप भी लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी स्टेप भी लगेगी, दूसरी स्टेप भी लगा दीजिए इसी तरह से। ये मैंने दूसरी स्टेप भी लगा दी है। यहाँ से सुई से टांके लगा दीजिएगा ताकि स्टेप सेट रहे। अब नीचे की फ्रिल तैयार करते हैं। ये जो हमने फ्रिल कटिंग की थी, 4 इंच की 2 पट्टी कटिंग की थी, इसके जोड़ लगाकर इसे गोल कर लेते हैं। ये मैंने दोनों साइड से फ्रिल जोड़ लिए हैं। ये बिल्कुल गोल हो गया है फ्रिल। अब इसे ऊपर की साइड से हम ऐसे मोड़ेंगे। बारीक मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है। चौड़ा मोड़ते ही फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। बारीक बारीक से ही मोड़ना है। अगर आपको पीकू करानी है तो आप पीकू भी करा सकते हैं। ये एक साइड से मैंने मोड़ लिया है। अब हम दूसरी साइड से मोड़ेंगे। ये दूसरी साइड से भी इतना बारीक मोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से दोनों साइड से मुड़ जाएगा। अब एक साइड से यहाँ से हमें आधा इंच छोड़कर इस तरह से चुन्नटें निकालनी है। चुन्नटें हम हल्की हल्की डालेंगे, ज़्यादा गहरी नहीं डालेंगे। इस तरह से हल्की हल्की चुन्नटें आप डाल दीजिए। ये पूरे फ्रिल में इस तरह से चुन्नटें मैंने डाल ली हैं। अब नाप कर देखते हैं कि चुन्नटें ठीक है। ये मेरी चुन्नटें बिल्कुल ठीक आई हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे फ्रॉक को सीधा रखिए और ये इंटरलॉक इसे आधा इंच अंदर कर दीजिए और इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई निकाल दीजिए। ऐसे करके चुन्नटें सेट करके ही सिलाई निकालिएगा, वरना चुन्नटें सिलाई में आ जाती हैं। और जो सिलाई हमने फ्रिल की चुन्नटें डालने में लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ही आपको ये वाली सिलाई भी लगानी है। अलग अलग सिलाई मत कर दीजिएगा, वरना बेकार लगता है बहुत। दोनों सिलाई एक ही जगह होनी चाहिए। देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रिल लग चुका है और सिलाई एक के ऊपर एक ही आई है। मैंने ध्यान से सिलाई लगाई थी। जिस सिलाई से हमने फ्रिल की चुन्नटें डाली थी उसी के ऊपर सिलाई लगाई है। ये हमारी स्टेप भी बन चुकी है। ऊपर की साइड से स्टेप यहाँ से सुई से पक्की कर दीजिएगा और हमारी बेबी फ्रॉक बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारी बेबी फ्रॉक बनी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक है और बेबी के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी, बहुत ही अच्छी लग रही है। आई होप इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फ्रॉक 2 से 3 साल की बेबी के आराम से आ जाएगी। इसका मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। एक बार इस तरह के डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।